स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 25 मार्च दिन बुधवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, जिससे कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, जबकि भारत सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर 2 LPG टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 8,931 दिन बनाया है। वहीं राहुल गांधी ने खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर पर PM मोदी की टिप्पणी की आलोचना की है। दिल्ली बजट। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें होली और दिवाली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स करीब 1300 अंक ऊपर चढ़ गया, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र का बड़ा हाथ रहा। खेल। BCCI ने मैच के दिन अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया है और IPL 2026 के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मिलान में बुल्गारी के एक कार्यक्रम में ब्लैक गाउन में नजर आई, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। पश्चिम एशिया संकट पर PM मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव चिंताजनक है और सरकार स्थिति पर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित स्रोतों से गैस और कच्चा तेल प्राप्त करने के प्रयासों पर जोर दिया। LPG आपूर्ति में राहत। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल और LPG का पर्याप्त स्टॉक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर 2 और LPG टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 26 से 28 मार्च के बीच पहुंचने की संभावना है। दिल्ली का 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। इसमें होली और दिवाली पर मुफ्त LPG सिलेंडर, मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप और छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति SC पर फैसला। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2026। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू हो गई है। असम के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। सेना में महिलाओं को समान अवसर। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि महिला अधिकारियों को लंबे करियर का अवसर न देना असमानता थी और अब सेना में पुरुषों का एकाधिकार नहीं रहेगा। किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र का रुख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार के पास वर्तमान में पूर्ण किसान कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान बोर्ड RBSE 10वीं का रिजल्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 1 बजे 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा। ये पहली बार है जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले मार्च में ही जारी किया जा रहा है। भारत चीन व्यापार में नई शुरुआत। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद 6 साल बाद लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस। आज भारत सहित पूरी दुनिया में विश्व TB दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे खत्म करने के प्रयासों को तेज करना है। अमेरिका ईरान युद्ध का 25वां दिन। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बीच आज 25वां दिन है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक मध्य पूर्व में जारी इस युद्ध में 2000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगभग बंद कर देने से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है। कोलंबिया में विमान हादसा।
कोलंबिया में सैनिकों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन। ईरान ने मोहम्मद बागेर ज़ोलकदर को अपनी सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती अली लारिजानी की हत्या के बाद हुई है। अमेरिका में हवाई अड्डों पर संकट। अमेरिका में सरकारी फंडिंग की कमी, शटडाउन के कारण एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मचारी काम पर नहीं आ पा रहे हैं। स्थिति संभालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने आइस एजेंटों को 14 प्रमुख हवाई अड्डों पर तैनात किया है। इटली का ऐतिहासिक जनमत संग्रह। इटली में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विवादास्पद न्यायिक सुधारों को एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह रेफरेंडम में खारिज कर दिया है। वियतनाम रूस परमाणु डील। वियतनाम और रूस ने वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि वियतनाम अपनी परमाणु योजनाओं को फिर से जीवित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर चेतावनी दी है कि पृथ्वी के जलवायु संकेतक खतरे के निशान पर हैं और पिछले 11 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहे हैं। लेबनान का कड़ा कदम। लेबनान सरकार ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच ईरानी राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कोलंबिया सैन्य विमान हादसा। कोलंबिया के अमेजन क्षेत्र में सेना का एक C-130 हरक्यूलिस विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अब तक 66 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य घायल हैं। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य मलबे में दबकर घायल हो गए हैं। असम में एम्बुलेंस ट्रक की टक्कर। गुवाहाटी के पास एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर सड़क हादसा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल के ट्रक से टकराने के कारण एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। ओडिशा में चक्रवात का कहर। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आए भीषण चक्रवात और बवंडर के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। शेयर और कमोडिटी बाजार में क्रैश। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में क्रैश जैसी स्थिति देखी गई। MCX पर सोना 2,900 रुपए और चांदी 11,600 रुपए तक गिर गई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है।